नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी परिवार को लगा है, राजनीतिक परिवार को, तो वो झटका लगा है चौधरी देवीलाल के परिवार को। 2024 के इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा घाटा राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल के राजनीतिक वारिसों को रहा। चौधरी देवीलाल के परिवार से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको रहा। अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो चौधरी देवीलाल के परिवार से 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में थे, जिनमें 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिनमें एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कई बड़े बड़े महकमों के मंत्री रहे और दूसरे 3 बड़े विभागों के मंत्री रहे। लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल के परिवार से किसी सदस्य को प्रदेश की सत्ता में कोई जगह मिलती हुई नहीं मिल रही। अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तब चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह रानिया से निर्दलीय चुनाव जीते और उनको पहले मनोहर लाल जी की सरकार में और फिर नायब सिंह सैनी जी की सरकार में बिजली और जेल जैसे बड़े विभागों का मंत्री बनाया गया। 5 साल उन्होंने खूब काम किए। उसके बाद उनको हिसार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने सांसद की टिकट भी दी, लेकिन भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए। इसके बाद चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत चौटाला उचाना से 2019 के चुनाव में विधायक बने, प्रदेश की सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री बने और कई महकमे उनके पास रहे। इन 2 नेताओं के अलावा श्रीमती नैना चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के पौत्र अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी हैं, वो बाढ़ा से विधायक रही। अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद से विधायक रहे और अमित सिहाग, जो चौधरी देवीलाल के परिवार से ही आते हैं, वो डबवाड़ी से कांग्रेस के विधायक बने। पिछली बार चौधरी देवीलाल के परिवार से कांग्रेस से भी विधायक था। बीजेपी को जिन्होंने समर्थन दिया निर्दलीय, वो भी विधायक रहे, जेजेपी से भी विधायक बने और इनेलो से भी विधायक बने। कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन सभी में चौधरी देवीलाल के परिवार का सिक्का रहा और 5 साल 5 विधायक चौटाला गांव से और चौधरी देवीलाल के परिवार से रहे। अब सीन बदल चुका है। 2024 में पूरा सीन बदल चुका है। जो 5 सदस्य पिछली बार विधानसभा में थे, उनमें से कोई भी इस बार आपको विधानसभा में विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर नहीं दिखाई देगा। इस बार चौधरी देवीलाल के परिवार से पिछली बार की तुलना में ज्यादा सदस्यों ने चुनाव लड़ा। इस बार जिन जिन सदस्यों ने चौधरी देवीलाल के परिवार से चुनाव लड़ा, उनमें रानिया की सीट से चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। उनके मुकाबले उनके पड़पोते अर्जुन चौटाला ने इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा। डबवाड़ी से चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने थे, आदित्य देवीलाल, अमित सिहाग और दिग्विजय चौटाला। ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। फतेहाबाद से सुनैना चौटाला ने चुनाव लड़ा। उचाना से निश्चित हार को देखते हुए भी दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा और टोहाना से कुणाल करण सिंह ने चुनाव लड़ा, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोहते हैं। वहीं नैना चौटाला, जो पिछली बार बारड़ा से विधायक थी, उन्होंने इस बार कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा। अब अगर देखें 2024 का चुनाव परिणाम, तो चौधरी देवीलाल के परिवार से केवल 2 सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दोनों ही सदस्य पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं, जिनमें से आदित्य देवीलाल ने पिछला चुनाव हार गए थे, अर्जुन चौटाला भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद इस बार 2 सदस्य जीते
और सबसे बड़ी बात यह है कि देवीलाल परिवार के दोनों सदस्य केवल इनेलो की टिकटों पर ही जीत करके प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। पिछली बार जो सारी पार्टियों से देवीलाल परिवार के सदस्य जीत रहे थे, इस बार केवल एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से ही 2 शख्स विधानसभा में पहुंचे हैं जो चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं। अगर अलग अलग हल्का वाइज हम बात करें, रानिया में चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए। यहां उनके पोते अर्जुन चौटाला चुनाव जीते हैं। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद की जो हॉट सीट मानी जा रही थी, वहां से चुनाव हार गए। डबवाड़ी में आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए, जबकि अमित सिहाग और दिग्विजय चौटाला दोनों चुनाव हार गए। फतेहाबाद में जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है रवि चौटाला की, सुनैना चौटाला, वो चुनाव हार गई। उचाना से दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई। टोहाना से कुणाल करण सिंह जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोहते हैं, वो चुनाव हार गए। चौधरी देवीलाल के परिवार से इन 9 सदस्यों ने इस बार चुनाव लड़ा, जिनमें पिछली बार जो 5 विधायक बने थे, इस बार 2 विधायक बन पाए। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में चौधरी देवीलाल के परिवार सत्ता से बहुत दूर रहा और विधानसभा में भी उनकी गिनती आधी से भी कम हो गई। पिछली बार चौधरी देवीलाल का परिवार 5 साल तक सत्ता में रहा। 4.5 साल दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, 5 साल चौधरी रणजीत सिंह मंत्री रहे, आदित्य देवीलाल सरकार में बड़े महकमे के चेयरमैन रहे। और इन तमाम नेताओं के अलावा चाहे वो नैना चौटाला हो, वो भी सत्ता के साथ विधायिका थी। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजनीति में जो 3 लाल परिवार हुए हैं, चौधरी भजनलाल जी का परिवार, चौधरी बंसीलाल जी का परिवार और चौधरी देवीलाल जी का परिवार, और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार, इन 4 में सबसे ज्यादा विधायक पिछली बार चौधरी देवीलाल के परिवार से थे। और इस बार भी भले ही 2 ही जीते, लेकिन फिर भी विधायकों के लिहाज से इन चारों परिवारों में सबसे ज्यादा आज भी चौधरी देवीलाल के परिवार से ही विधायक जीते हैं। हालांकि हारे भी सबसे ज्यादा चौधरी देवीलाल के परिवार से ही हैं। हम लगातार हरियाणा प्रदेश की राजनीति की बारीकियों से, राजनीति की हर गतिविधि से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीलाल नलवा।